होली पर्व से पहले ही देश के अलग अलग हिस्सों में होली के रंग देखने को मिल रहे हैं। अयोध्या से लेकर गोरखपुर में होली के पूर्व से पहले ही गुलाल जमकर उड़ाए जा रहे हैं। लोग ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। पूरे देश में धूमधाम के साथ होली का पर्व मनाया जाएगा। उससे पहले ही देश के अलग अलग हिस्सों से होली के रंग देखने को मिल रहे हैं। अयोध्या में संतों की होली के साथ अवध की होली का भी आगाज हो चुका है। शहर के रिकाबगंज हनुमानगढ़ी पर रामलला के सामने स्थानीय लोगों ने फूलों की होली खेली। फूलों की होली के बीच गुलाल भी जमकर उड़े। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्थानीय लोगों की ओर से आयोजित फूलों की होली में लोगों ने ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर ठुमके लगाए और रामलला की पूजा अर्चना की। शहर के रिकाबगंज हनुमानगढ़ी पर प्रतीकात्मक रूप से रामलला की मूर्ति रखी गई थी, जिसके सामने लोगों ने फूलों की होली खेली और खुशियां जताई। आज की मान्यता ये है कि भगवान शिव और माता पार्वती को लेके पहली बार काशी में गए थे और उनसे जुड़ा ये पर्व है और उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद से हम सभी इस दिन को रंगभरी एकादशी की तरह मनाते हैं, रंग खेल के आपस में सभी लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत अच्छे से होली मनाते हैं। और हम लोग बहुत सारे रंगभरी एकादशी में हम लोग बहुत अच्छे से गुलाल रंग लगाते हैं। दूसरे को भांग की व्यवस्था होती है, भंडारा होता है और उसको सब लोग को प्रवृत्त की जाती है और हम लोग खा पी करके अपने घर जाते हैं और बहुत अच्छे से होली लोग मनाते हैं। होली पर्व से पहले गोरखपुर में रंग भरी एकादशी होली में लोगों ने जमकर अबीर, गुलाल और फूलों की होली खेली और होली के गीतों की धुन पर जमकर डांस भी किया। रंग भरी एकादशी होली का आयोजन हर साल होली पर्व से पूर्व बाबा मुक्तेश्वर नाथ सिद्धपीठ राजघाट मंदिर में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि रंगभरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता गौरा का विवाह करने के बाद पहली बार काशी लेकर आए थे। इस मौके पर भोलेनाथ ने अपने चाहने वालों के साथ मिलकर इसे रंगों के साथ मनाया था। अयोध्या में भगवा होली, एकादशी होली मनाए जा रहे फूलों की होली। हमारे प्रभु हनुमानगढ़ी में होली सबसे पहले होली खेली जाती है। आपको बता दें, देश में हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से होली मनाने की परंपरा है। हर जगह पर होली खेलने के अलग ही रंग देखने को मिलते हैं। होली पर्व से पहले ही जहां गोकुल में छड़ीमार होली के अपने ही रंग हैं, तो वहीं वाराणसी में मसाने की होली की धूम है। हर तरफ लोग रंगों से सराबोर नजर आ रहे हैं। काशी और मथुरा के विश्व प्रसिद्ध होली में सिर्फ देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं और जमकर होली का आनंद ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देश के अलग अलग हिस्सों में होली की खुमारी अभी से दिखाई दे रही है। कहीं फूलों से तो कहीं रंग और गुलालों से होली खेली जा रही है। ऐसे में रंगों के त्योहार होली पर इस बार हर्बल रंग और गुलाल मांग बढ़ गई है। ऐसे में जहां एक और ग्रामीण महिलाएं घरों में हर्बल रंग बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं, तो वहीं बाजारों में हर्बल रंग की डिमांड काफी ज्यादा है। देखिए जरा हमारी एक खास रिपोर्ट। रंगों का त्योहार होली, सजने लगे रंग और गुलाल के बाजार। हर्बल रंग और गुलाल की बाजारों में बढ़ी मांग। ग्रामीण महिलाओं ने किया कमाल। वैसे तो इस बार होली 14 मार्च को है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में होली अभी से खेली जा रही है। कहीं फूलों से तो कहीं रंग और गुलाल से। मथुरा के वृंदावन और बरसाना में तो 1 महीने पहले से ही होली खेली जानी शुरू हो चुकी है। ऐसे में रंगों के त्योहार होली पर बिना रंग और गुलाल के होली का त्योहार बिल्कुल अधूरा है। इन रंग और गुलाल में अगर बात इको फ्रेंडली गुलाल की करें तो
इस त्योहार का आनंद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, बनारस के ग्रामीण इलाके की महिलाएं इस बार इको फ्रेंडली गुलाल तैयार कर रही हैं। बड़ी बात यह है कि इस गुलाल को तैयार करने में वो सब्जियों का इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि पूरी तरह से हर्बल गुलाल तैयार हो सके। बता दें कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से चलाए जा रहे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इन महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है और इन्हें स्वावलंबी बनाया गया। बनारस के चिरई गांव ब्लॉक में महिलाएं इस होली के मौके पर इको फ्रेंडली गुलाल बना रही हैं। इस गुलाल की खासियत ये है कि ये त्वचा के लिए किसी भी तरीके से नुकसानदायक नहीं है और इसके साथ ही बजट फ्रेंडली भी है। सोच रहे हैं कि 1 कुंटल हम लोग बना दे, क्योंकि हम लोग का मार्केटिंग हर साल बढ़ रहा है। उम्मीद अच्छी आ रही है, 2 पैसे का आमदनी हो रहा है, हुनर सब सीखे हैं और महिलाओं को सिखाया जा रहा है, क्योंकि मार्केटिंग ज्यादा मिलेगा तो रोजगार मिल रहा है, तो महिलाएं भी जरूरत पड़ रहा है काम कर रही है। केमिकल जो हर्बल गुलाल है सेहत के लिए कितना अच्छा है? इसमें कोई केमिकल नहीं है, एकदम सेहत के लिए बहुत हानिकारक लाभदायक है, क्योंकि ये एकदम शुद्ध बनाया जाता है हर्बल गुलाल। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के बाद अब बाजारों में होली के त्योहार की रौनक दिखाई दे रही है। प्रयागराज में होली के बाजार पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। पुराने शहर चौक से लेकर सिविल लाइंस इलाके में होली के बाजार सजे हुए हैं। प्रयागराज के बाजारों में इस बार जहां कई तरह के हर्बल कलर्स मौजूद हैं, तो वहीं अबीर गुलाल भी जमकर बिक रहे हैं। लोगों में हर्बल कलर्स की डिमांड ज्यादा है। होली के अगर बाजार की बात करें तो होली के बाजार में इस बार जहां तरह तरह के रंग मौजूद है, कलर मौजूद है, वहीं अबीर गुलाल भी आप देख सकते हैं मौजूद है। खास तौर पर इस बार जो है अलग अलग तरह की पिचकारियां मार्केट में मौजूद है और इस बार कैप्सूल कलर आप देख सकते हैं कि कैप्सूल कलर आया हुआ है। ये 50 रुपए डिब्बे है, यानी कि ये ज्यादा पावरफुल कलर है और ये नहीं छूटता है जल्दी। इसके अलावा यहाँ पर टी शर्ट आई हुई है, तमाम तरह के कलर आए हुए हैं और ये गन आप जो देख रहे हैं ये गुलाल के लिए गन है। और यहाँ पर जो ये अबीर देख रहे हैं, इसके अलावा जो हर्बल यहाँ पर गुलाल है इसकी विशेष मांग है, क्योंकि ये माना जाता है कि इसका कोई असर स्किन पर नहीं होता, यानी कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। इस बार होली में तरह तरह की पिचकारी बच्चों को लुभाने के लिए बाजार में मौजूद है। जहां गुलाल गन और कैप्सूल कलर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं, वहीं प्रयागराज में पीएम मोदी और सीएम योगी की पिचकारी भी डिमांड में बनी हुई है। इस पिचकारी की इतनी डिमांड है कि दुकानदार पूरी भी नहीं कर पा रहे। मोदी योगी की जो पिचकारी है इसकी ज्यादा डिमांड है क्या? बहुत ज्यादा मिल नहीं रही ना यहाँ पे इलाहाबाद। दिल्ली से लाए हैं। दिल्ली से लाए? कितने पीस लाए थे और कितनी बिक गई? 200 पीस लाए, अब 1 बची है। 1 बची है, बाकी सब बिक गई? सब बिक गई। अच्छा, इस बार तमाम तरह के कलर है हम देख पा रहे हैं आपके पास, लेकिन ज्यादा किस कलर की डिमांड है? हर्बल 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 कलर की लोग मांग बच्चों रहे हैं। के स्किन में नुकसान नहीं करता ना। नुकसान नहीं करता, नेचुरल रहता वो। इस बार कैसे कारोबार की उम्मीद है आप लोगों को, क्योंकि महाकुंभ तो बहुत बढ़िया गया है प्रयागराज में? वो तो बढ़िया गया है, उसी से पैसा कमा के दुकान खोल ली। अच्छा, उसी से पैसा कमा के दुकान खोल ली। गौरतलब है कि इस बार 13 मार्च को होलिका दहन और 14 मार्च को रंगों की होली मनाई जाएगी। ऐसे में रंगों और गुलाल के बाजारों में रौनक है और बच्चों के साथ साथ बड़े भी जमकर होली में खरीदारी में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए आज आपको लिए चलते काली कुमाऊं। ये वो जगह है जहां से उत्तराखंड में होली का जन्म हुआ था। माना जाता है कि यहाँ की होली का सीधा नाता ब्रज से है। ब्रज से यहां आई होली बीते 500 साल से बदस्तूर जारी है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। काली कुमाऊं का सुई गांव उत्तराखंड की होली का केंद्र रहा है। सुई गांव में ही 15वीं सदी में होली का दौर शुरू हुआ था, जो बीते 500 सालों से बदस्तूर जारी है। शास्त्रीय परंपरा में गाए जाने वाली काली कुमाऊं की होली सदियों की विरासत का प्रतीक है। काली कुमाऊं की होली के गवाह
चंद और कत्यूरी शासकों के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत भी रही है। चंद शासकों की राजधानी अल्मोड़ा से पहले चंपावत हुआ करती थी, इसलिए उत्तराखंड में अल्मोड़ा से पहले काली कुमाऊं को खड़ी और बैठक की होली का केंद्र माना जाता है। बीते कुछ सालों में काली कुमाऊं की होली पर मंडराए संकट को देखते हुए अब हर साल लोहा घाट में 2 दिनों का होली महोत्सव होता है। गांव में होली विलुप्त के कगार पर थी, नशे का प्रकोप ज्यादा था। सिर्फ एक दिन छल्लोर के दिन ही होली हुआ करती थी। ये चिंतन क्या, मनन क्या, हमने सोचा कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी पहचान है, जो हमारी धरोहर है, उसको हम कैसे संरक्षित करें। तो इसके लिए कमेटी ने एक निर्णय लिया कि हर वर्ष होली रंग महोत्सव करवाया जाए। 2 दिनों के होली महोत्सव में खड़ी होली के सभी रूप दिखाई देते हैं। महिला हो या पुरुष या फिर बच्चे, सभी होली के गीतों में थिरकते नजर आते हैं। रामलीला मैदान में होने वाले होली महोत्सव में गजब का अनुशासन भी देखने को मिलता है। यहाँ होलियारों की टीम एक सी ड्रेस में नजर आती है। यही नहीं, होली के गीतों में थिरकते होलियारों की कदम ताल हर किसी को रिझाती है। इस बार होली महोत्सव में महिला और पुरुषों की 4-4 टीमों ने शिरकत की। मैदान में एक टीम को अपना हुनर दिखाने के लिए आधा घंटे का समय मिलता है, लेकिन इस दौरान होलियारों का हुनर हर किसी को अपनी तरफ खींचता रहता है। आलम यह है कि दर्शकों से भरे मैदान में पूरी तरह सन्नाटा नजर आता है। सुनाई देते हैं सिर्फ और सिर्फ होली के गीत। हमारे यहाँ जो पुरानी विरासत हमको जो मिली, ब्रज की जो होली हमको मिली है, उसको हम लोग विशेष लय और ताल के साथ गाई जाती है। हमारे यहाँ महिलाएं पुरुष सभी पूर्ण रूप से सहभागिता रखते हैं और अपने अपने क्षेत्र की होलियों को बहुत ही हर्षोल्लास से गाया करते हैं। ब्रज की होली की तर्ज पर काली कुमाऊं की होली भी भक्ति, प्रेम और श्रृंगार रस से भरी होती है। यहाँ की होली में ब्रज, अवधी और क्षेत्रीय बोली का गजब तालमेल दिखाई देता है।